हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े। आपके लिए लेकर आई हूं जेनेटिक्स के पोर्शन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आपको हेल्प करेंगे सेट एग्ज़ाम में, और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं आप लोगों के, उन सब में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट एमसीक्यू, sweat test or newborn screening may be used to detect। newborn screening test जो होते हैं वो क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? cystic fibrosis, adrenal insufficiency, Graves disease, hypothyroidism। तो करेक्ट ऑप्शन है cystic fibrosis। cystic fibrosis जो है बहुत ही कॉमन इनहेरिटेड फैटल डिसीज़ है जो बच्चों में और यंग एडल्ट्स में दिखी जाती है। इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है जब बच्चा 3 साल का हो, और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसमें परसिस्टेंट कफिंग, लार्ज एपेटाइट लेकिन पुअर वेट गेन, और एक्सट्रीमली सॉल्टी टेस्ट टू द स्किन, लार्ज फाउल स्मेलिंग बॉवल मूवमेंट्स दिखे जाते हैं जो इसके हॉलमार्क्स हैं डिसीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Barr body is found in the following phase of cell cycle: interphase, metaphase, G1 phase और telophase। the correct option is interphase। जब सेल रेस्टिंग स्टेज में होती है तब हम बार बॉडीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what DNA sequence is required for termination of replication in E. coli? ORIC, TER, TUS or fork? Correct option is ORIC. It is the origin of replication. Next question is, as well as their nitrogen carbon bases, nucleotides contain strands consisting of deoxyribose and potassium, ribose and potassium, deoxyribose and phosphate, राइबोज एंड कैल्शियम। तो करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजनस बेसिस के अलावा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर ऑल टुगेदर इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल? A 44, B 46, C 22, D 26। The correct option is B 46। Total number of chromosomes in a diploid cell is 46 number of chromosome, जिसे हम 22 pairs of autosomes and 2 pairs of sex chromosomes XX या XY ऐसे मिला करके 46 chromosomes होते हैं। Next question, the part of the cell that binds to mRNA during protein synthesis is a ribosome, lysosome, peroxisome or centrosome? The correct option is ribosome। The ribosome is also known as the site of protein synthesis, जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है और जहाँ से mRNA आकर के जिससे अटैच होता है वो राइबोसोम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स are part of protein of the cell cytoplasm. Where do they come from? अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन का पार्ट है या बिल्डिंग ब्लॉक है वो कहाँ से आते हैं? They are made by DNA, the Golgi apparatus. They come from food that we eat. They are manufactured by the sun and vitamin D. The correct option is they come from the food we eat and our cell also synthesize them. जो भोजन हम करते हैं वहाँ से अमीनो एसिड आते हैं और कुछ जो अमीनो एसिड्स को हमारी सेल खुद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a description of the proofreading function of DNA polymerase? A endonuclease cleavage, B exonuclease cleavage, C methylation, D an induced fit phenomena or all of these? The correct option is endonuclease cleavage। एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए स्ट्रैंड को कट करने में सक्षम है, इसलिए प्रूफ रीडिंग फंक्शन डीएनए पॉलीमरेज का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। करेक्ट ऑर्डर आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैसे ट्रैवल करता है ये बताना है। जीनोम, क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोटाइड। जीन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम। क्रोमोसोम, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड।
क्रोमोसोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जीनोम मतलब जो टोटल कंटेंट होता है जीन आपका क्रोमोसोम्स का, उसे हम जीनोम कहते हैं, या जीन्स का जो टोटल कंटेंट है पूरी न्यूक्लियस के अंदर, उसे जीनोम कहा जाता है। जीनोम के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैप्लॉइड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सी सेल हैप्लॉइड होती है? तो हैप्लॉइड का मतलब है आधा, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 का आधा कितना होगा? 23। तो 23 क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं? टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सेल आर कॉज्ड बाय एलिलिक वेरिएशन, आर गैमेट्स विच शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कंटेन 46 क्रोमोसोम। द करेक्ट ऑप्शन इज गैमेट्स। गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दे आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फील्ड ऑफ जेनेटिक इज द ओल्डेस्ट? जेनेटिक्स की कौन सी फील्ड ओल्डेस्ट है? ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। तो आपका जो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स यानी जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर, ये सबसे पहले स्टडी किया गया था, इसलिए ये ओल्डेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट? मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट वो होते हैं जो बेसिकली ज़्यादातर डीएनए पे बेस्ड रिसर्च करते हैं। ऑप्शंस आर प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू म्यूटेंट एलील ऑफ एन इंटरेस्टिंग जीन, establishing crosses between genetic variants, analysis of amount of genetic variation in a population of individuals, identification of a previously unknown species. Correct option is production of a new mutant allele of an interesting gene. Next question is morphs are an example of which level of genetic variation? Morphs किस level का genetic variation है? Molecular, cellular, organismal, population. Correct option is D, population. So morphs is an example of genetic variation in population. Next question is syntenic genes क्या है? Allelic dominant on different chromosomes, on the same chromosome, or recessive lethal. Correct option is they are on the same chromosomes. एक सेम क्रोमोसोम्स पे दो या दो से अधिक जीन्स जो लिंकेज के साथ ट्रांसमिट नहीं होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं मियोसिस के दौरान। नाउ FISH फिश स्टैंड्स फॉर, फिश किस लिए क्या है? फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट इंड्यूस्ड स्ट्रैंड हाइब्रिड, F1 इंसर्शन सेगमेंट होमोलॉग, फ्लैंकिंग इंसर्शन सीक्वेंस हाइब्रिड, फ्लोरोसेंट इंसर्शन सेगमेंट हाइब्रिड। सो फिश जो है ये एक टेक्निक है, फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, एक साइटोजेनेटिक टेक्निक है जो 1980s में बायोमेडिकल रिसर्चर्स ने डेवलप की थी किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को क्रोमोसोम के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें फ्लोरोसेंट प्रोब्स का यूज़ किया गया था और फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LOD scores measures the relatedness of two individuals, the length of genetic distance, the length of linkage group, how often double crossovers occur, the likelihood of linkage between two genes. So LOD means logarithm base 10 of odds. The correct option is the length of linkage group developed by Newton E. Morton. एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें लिंकेज एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट एंड द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी, वेरिएशन, ऑल ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबाव। जीन्स जो जेनेटिक्स जो है जीन्स की, हेरिडिटी की, वेरिएशन की, सबकी स्टडी करता है। जेनेटिक्स जो है एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जो कहाँ से आया है? जेनेटिकोस या जेनेटिव या जेनेसिस यानी कि ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम possessed by an organism is called पॉलीप्लॉइड, क्रोमेटिन कॉम्प्लीमेंट, कैरियोटाइप, जीनोम और डिप्लॉइड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं, या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं कैरियोटाइप।
Next question is, which of the following is not the property of genetic code? ट्रिपलेट कोड, डीजनरेट, ओवरलैपिंग, यूनिवर्सल। तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है? ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट? मैटरनल सीरम अल्फा-फीटोप्रोटीन टेस्ट, एमनियोसेंटेंसिस, क्रोरियोनिक बिलस सैम्पलिंग, कॉर्डोसेंटेंसिस। नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट मतलब जब बच्चे के जन्म से पहले ही यदि क्या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी या कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है, ये जानने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। इनमें से नॉन इन्वेजिव टाइप का कौन सा है? वो है मैटरनल सीरम अल्फा-फीटोप्रोटीन टेस्ट, जो मैटरनल सीरम से ही हो जाता है, उसमें कोई इन्वेजन की ज़रूरत नहीं होती। जेनेटिक टेस्टिंग आइडेंटिफाइज चेंज इन chromosomes, genes, proteins, all of the above. So the answer is all of the above. सभी में यदि कोई चेंजेस आते हैं तो उसको डायग्नोस किया जा सकता है जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस फैक्टर्स हैज बीन यूज्ड इन जीन थेरेपी इन ह्यूमन ट्रेल्स? ए रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, एडिनो एसोसिएटेड वायरस और ऑल ऑफ द अबव। सभी वायरसेस का यूज जो है जेनेटिक थेरेपी में यूज़ किया जाता है, जीन थेरेपी में यूज़ किया जाता है। ये टारगेट डीएनए को टारगेट सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड प्रपोज दैट स्पर्म एंड एग्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पर्सन शुड बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? यानी एक आउटस्टैंडिंग पर्सन के स्पर्म और एग्स का हमको प्रिजर्वेशन करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकें। ये किसने बताया था? डेवनपोर्ट, एच जी मुलर, टी एच मॉर्गन और सी वी ब्रिजेस। द करेक्ट ऑप्शन है एच जी मुलर ने ये बात कही थी स्पर्म बैंक और एग बैंक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स अबाउट क्रोमोसोम 21। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज? It is the shortest chromosome, it is acrocentric, carries the gene for growth, trisomy 21, that is Down syndrome. Correct option is it carries gene for growth. It is wrong for chromosome 21. Growth hormone is present on chromosome 17. Next question, polymerase chain reaction produces multiple copies of DNA, requires oligonucleotide primers, has a high specificity but low sensitivity, requires the use of heat. Correct option is it has high specificity but low sensitivity. Next question, which is the type of twins if the study of DNA fingerprinting shows all loci identical? It is monozygous, it is heterozygous, it is concordant or it is dizygous? The correct option is it is monozygous. Next question, which of the following is the most harmful neural tube defect NTD? The correct option, you have to find it: encephalocele, spina bifida with meningeocele, spina bifida with meningomyocele or anencephaly. The correct option is anencephaly. It is the most harmful type of neural tube defect जिसमें cranial bones develop नहीं होती है और brain के कुछ parts degenerate हो जाते हैं। Next question, which of the following pediatric condition does not require genetic referral? Abnormal maternal serum triple marker screening test, oligohydroaminos or polyhydroaminos, contact with infections such as malaria or typhoid, decreased fetal activity. तो करेक्ट ऑप्शन है ओलिगोहाइड्रोअमीनोज एंड पॉलीहाइड्रामिनोज। ये दोनों ही कंडीशन फीटस को इम्पैक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनेट स्क्वायर्स इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, chi-square calculation, prevalence calculation. Correct option is finding genotype of offsprings. Next question, the karyotype of a patient with androgen insensitivity syndrome is 46XS,
46XY, 47XXY और 45X0। करेक्ट ऑप्शन इज 46XY। ये जो कैरियोटाइप होगा किसी पेशेंट का, उसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी देखी जाएगी। इस इनसेंसिटिविटी में कंडीशन है जिसमें पार्शियल या कंप्लीट इनेबिलिटी देखी जाती है सेल्स की, वो एंड्रोजन को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, और जितने भी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती है। सो इट प्रिवेंट्स मैस्कुलाइजेशन ऑफ मेल जेनिटेलिया इन अ डेवलपिंग fetus. Next question is, which one of the following drugs is used for fetal therapy of congenital adrenal hyperplasia? Hydrocortisone, prednisolone, fludrocortisone, dexamethasone. The correct option is dexamethasone. It suppresses the secretion of steroids by fetal adrenals. Next question is, a baby presenting with multiple deformities, cleft lip, cleft palate, microcephaly, small eyes, scalp defect, polydactyl, probable diagnosis is trisomy 13, trisomy 18, trisomy 21 और monosomy 2. करेक्ट ऑप्शन इज ट्राइसोमी 13, जिसे पटाऊ सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है जिसमें जो क्रोमोसोम 13 में जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसे ट्राइसोमी डी भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये सारी डिफॉर्मिटीज़ बेबी में दिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 3-year-old boy with normal developmental milestone with delayed speech and difficulty in communication and concentration. He is not making friends. Most probable diagnosis is autism, ADHD, mental retardation, specific learning disability. Correct option is A, autism. Autism एक न्यूरल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं करता है बच्चा। वर्बल नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, रिपीटेटिव होता है, और एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ न्यूबॉर्न बेबी विद डाउन सिंड्रोम विल हैव बल्जिंग fontanelli, stiff lower limb, abnormal heart sounds, unusual pupillary reactions. The correct option is abnormal heart sound. Cardiac anomalies डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसलेशन अकर्स इन राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन, इट अकर्स ऑन राइबोसोम्स. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? ये क्या मल्टीफैक्टोरियल है? कॉज मेनली बाय क्रोमोसोमल एनोमलीज, कॉज मेनली बाय ड्रग इंजेक्शन, कॉज मेनली बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, इनहेरिटेड मल्टीफैक्टोरियल मैनर में. Next question is, Sprengel's shoulder is due to the deformity of scapula, humerus, clavicle or vertebra. The correct option is scapula. Next question is, when providing post-operative care for the child with a cleft palate, the nurse should position the child in which of the following position? Supine, prone, in an infant seat or on the side. Correct option is prone position. So यहाँ पर prone position में क्यों रखते हैं? Because to facilitate the drainage. अगर supine position में रखेगा तो he or she में aspirate, और infant seat का यूज़ करने पर भी drainage नहीं हो पाएगा. Next question. A woman treated with lithium during pregnancy, the fetus should be tested for. fetus में क्या हो सकता है? Neural tube defects, cardiac malformations, urogenital abnormalities, scalp defect. Correct option is cardiac malformations. Lithium if taken during pregnancy, ये Epstein anomaly या fetus
फीटस में कंजेनाइटल हार्ट डिसीजेस कॉज कर सकता है। The last question from the genetic portion is the Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome क्या है या किस कंडीशन को हम Klinefelter syndrome कहते हैं? इसमें कैरियोटाइप यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 47XXY. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम comes from the mother germ cell. The patient is infertile. There is increased incidence of lens subluxation. करेक्ट ऑप्शन इज सी, द पेशेंट इज इनफर्टाइल। हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। दोस्तों ये थे जेनेटिक्स से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज़ जो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये एमसीक्यूज़ समझ में आए होंगे। अगले सेशन तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।